नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मेकिंग ऑफ मेंबर में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ मदर इन लॉ। हम एक चटपटी सास कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ नियम बताती हूँ। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले आपको एक मुहावरा याद करना होगा, जो ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इस मुहावरे को आपको रग रग में ऐसे बसाना होगा जैसे कि खून हमारे शरीर में दौड़ता है। ठीक है, जिससे आप एक चटपटी सास का रोल अच्छे से निभा सकती हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक चटपटी सास कैसे बने। सबसे पहला नियम, जिस घर में आप सालों से रह रही थी वहाँ आपने खुद सारा काम किया है, लेकिन जैसे ही आपके बेटे की शादी हो जाती है तो आप अपनी बहू के पास घुटने में दर्द, कमर में दर्द, हाथों में दर्द का बहाना करके सारा काम को अपनी बहू को चिपका सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आपकी बहू पहली बार आती है तो आप उसके पास जाकर प्यार से बोले कि बेटा आज से ये सारा घर तुम्हारा है, लेकिन एक्चुअली उसे अपना प्रॉपर्टी नहीं देना है। ठीक है, बस उससे सारा काम करवाना है, इसलिए ये शब्द आपको उससे बोलने हैं। नंबर 3, जो कि बहुत ही खास है, जैसे ही वीकेंड आती है तो आपको अपने बेटे और बहू को प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं देनी है। और अगर वो प्राइवेसी लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी बहाना करके उनके साथ चिपक जाना है। अगर ये बहाना भी आपका ना चले तो आप वीकेंड पे अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन दोनों को अलग रख सकती हैं। ठीक है। चौथा, कहीं कहीं ये देखा गया है कि 100 में से 40% के घरों में सास और बहू दोनों अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता है ना। हमारी जो मेकिंग ऑफ मेंबर एम्प्लॉयर है वो इस काम पर खास ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एक चटपटी सास बनाएं जिससे जीवन जीने में मज़ा आए, सास और बहुओं को मज़ा आए एक साथ रहने में। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।